हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट रीवा वर्कशॉप। तो आप लोग का जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है एंड जिनका अभी बचा हुआ है उनका भी लगभग पैनल आने के बाद 1 मंथ का वेट करना पड़ता है। तो उस दौरान आपका डिवीजन अलॉटमेंट, वर्कशॉप अलॉटमेंट एंड प्रोडक्शन अलॉटमेंट होता है, प्रोडक्शन यूनिट अलॉटमेंट होता है। तो उस कारण जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका मतलब धीरे धीरे आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ नवंबर एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी का जो ज्वाइनिंग लेटर है, जिनका पैनल आ चुका है, उनका आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन और वेट कर लो। आपका या तो ईमेल के थ्रू या तो बाई पोस्ट आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो उनका अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको दे दूंगा। एंड सबसे ज़्यादा है कि बॉन्ड में आपको दिक्कत हो रहा है कि बॉन्ड के किससे क्या बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको लेटर जब रिसीव होता है तो आपको लेटर को गो थ्रू कर लेना है, पूरा लेटर पढ़ लेना है कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। अगर कुछ डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि बॉन्ड किससे साइन कराना है, तो वहाँ पे आपका सियोरिटी में गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय बोला है कि गवर्नमेंट है या सेंट्रल या फिर स्टेट का कोई भी चलेगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही लगेगा। वो भी पांचों, मतलब कि आपका जो फर्स्ट पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी आपने बॉन्ड अगर देखा होगा तो फर्स्ट पार्टी में आप होते हो, कैंडिडेट होता है एंड उनके दो विटनेस होते हैं। ओके, एंड आपका सेकंड पार्टी जो होता है वो आपका सियोरिटी होता है। अब वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर कुछ नहीं डायरेक्शन दिया हुआ है तो फादर से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ठीक है। और इनका जो है वो दो विटनेस इन्हीं के मतलब आपका ऑफिस का होना चाहिए विटनेस। तो मतलब दो चार और एक पांच, और आप एक फर्स्ट पार्टी, तो पांच ही लोग बोला जाता है कि पांच लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदरवाइज कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट एक चीज़ और है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दिक्कत हो रहा है कि कहाँ से बनवाएं। तो कहीं से भी बनवा सकते हो। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक से करवा लो, एमटेक कर रखा है या कर रहे हो तो वहाँ से करवा सकते हो। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, बस एक वेरिफिकेशन होता है बस, और कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अदर कोई क्वेरी मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपका होगा। एक एग्रीमेंट पेपर है वो जस्ट कोर्ट से आपको बनवा लेना है एंड आपका उस पर फादर एंड आपका साइन होता है, जॉइंट एग्रीमेंट होता है बस, और कुछ मतलब दिक्कत नहीं है। और एक पेपर और आ रहा है इसके साथ, यहाँ पे कुछ कुछ जोन को भेजा जा रहा है, ये वाला पेपर है। मैं अभी इस पे बात करूंगा कि इसका क्या करना है, कैसे करना है, क्या है ये पेपर। ठीक है, यूज़ कैसे करना है इसको, अगर दिया गया है तो यूज़ जरूर इसका करना है। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड जो सेकंड डीवी है वो आपका स्टार्ट हो ही गया है सबका ऑलमोस्ट। जो है वो पहले 2-3 जोन का आ चुका है एंड अभी रिसेंट में 1 जोन का, चंडीगढ़ जोन का अभी रिसेंट में दिया था। एंड बाकी लोग भी वेट कर रहे होंगे कि सेकंड डीवी कब तक आएगा। तो नवंबर लास्ट तक में आपका जो है वो सेकंड डीवी भी आ जाएगा। जो भी वेट कर रहे हैं, 2 4 5 मेरिट इंडेक्स इनका भी डाउन है, वो वेट करो। बाकी फॉर्म जो है वो 25 वाला फॉर्म जो है वो आपको बिल्कुल भरना है। इसको स्किप मत करना कि मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका मेडिकल डीवी, उसके बाद आपका पैनल आता है, उसके बाद 100% कंफर्म हो जाते हैं कि आपका जॉब लग गया। तब तक आप जो है वो 2025 वाला जो है वो फॉर्म बिल्कुल भरेंगे। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं ये लेटर पे क्या करना है। तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो देखते हैं। तो आपका इंडियन रेलवेज की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर के साथ ये जो है वो भेजा जा रहा है। ये क्या है, ये आपका पास है ना। पास पीटीओ होता है, एक तो पीटीओ होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, और एक होता है पास, प्रिविलेज पास, है ना। प्रिविलेज पास में क्या है कि आपको 0 पैसा पे करना पड़ता है ना। ये है आपका, ये जो है वो ड्यूटी पास है, ऑन ड्यूटी पास। ठीक है, ये ऑन ड्यूटी पास, तो ये प्रिविलेज पास के ही तरह होता है। इसमें आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है वो आपको मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास फ्री पास, है ना, फ्री लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास फ्री पास विथ 1 अटेंडेंट इन सेकंड क्लास। मतलब कि आप जो है वो आप जा सकते हो, है ना। जिनको ये पास मिला है उसके साथ एक और लोग को ले जा सकते हो, है ना, सेकंड क्लास में। मतलब आप जनरल बोल लो, जनरल में आप इसको ले जा सकते हो, एक कैंडिडेट को, है ना, अपने साथ। ठीक है, ये भुसावल डिवीजन की तरफ से दिया गया है पास। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्लास फ्री पास, फर्स्ट क्लास मतलब एसी, फर्स्ट एसी नहीं लिखा हुआ है ना, ये चीज़ को समझना। फर्स्ट एसी नहीं लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट क्लास मतलब कि फर्स्ट क्लास में आपका जो 4200 ग्रेड पे हैं उस पे आप लोग जो है वो एलिजिबल होते हैं सेकंड एसी तक का। ठीक है, तो आप जिसमें सीट अवेलेबल हो, अगर थर्ड में होगा तो थर्ड एसी में ले लो, सेकंड एसी में है तो सेकंड एसी में, स्लीपर में अवेलेबल है तो स्लीपर में भी ले सकते हो। किसी में भी हाईएस्ट आप सेकंड एसी तक यहाँ पे टिकट ले सकते हो। तो ये जनरली आपको टिकट के लिए है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ये इनका डायरेक्ट दिया गया है, यहाँ से आपका भुसावल तक का दिया हुआ है। एज अ जेई ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है आपको टिकट के लिए। तो ये लेना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, ये जो आया है आपके पास, इसको लेके जाना काउंटर से, है ना। IRCTC से ये टिकट नहीं होगा, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा काउंटर पे, है ना।
काउंटर पे जाना, रेलवे के काउंटर पे एक फॉर्म आती है, जैसे नॉर्मल फॉर्म जो होता है, नॉर्मल टिकट कभी लिया होगा तो नॉर्मल फॉर्म भरना होता है, उसमें सारा डिटेल्स डिटेल्स के साथ इसको जो है ये वाला जो है वो दे देना है ना, एक कॉपी अपने पास रख लेना और एक ये इनको दे देना, ठीक है। ये आपको टिकट विदाउट शुल्क, निःशुल्क मतलब 0 रुपीज़ में आपको बना के टिकट दे देंगे एज पर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब वहाँ पे एज वेटिंग होगा तो वेटिंग में टिकट दे देंगे, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपने प्रोसीजर समझ लिया कि आपको जहाँ कहाँ से इसको टिकट काटना है, आपको काउंटर पे चले जाना है। सबको ये नहीं मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनका ज्वाइनिंग लेटर के साथ ये प्रोवाइड किया जा रहा है उनके लिए बात कर रहा हूँ ये, है ना। और साथ साथ आपका ज्वाइनिंग भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो काउंटर से टिकट जाके लेना है, फॉर्म भर लेना है और ये पास जो है उनको दे देना है, काउंटर पे जो भी आपका टिकट काटते हैं, ठीक है। तो उनको दे देना है, वो आपको टिकट बना के पास पे और दे देंगे। तो जनरली ये आपका पास है। एंड आप अभी तो आप जो है वो ये ऑफलाइन पास है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका HRMS ID जनरेट हो जाता है ना, HRMS ID। वहाँ पे आप चेक करोगे लॉगिन करके, और आप चेक करोगे पास सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो है वो 1 पास और 4 PTO यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो जिनको भी अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत होगा वो अपना पास जनरेट कर सकते हैं वहीं से। और ये वाला जो जनरेट करोगे ऑनलाइन वो आपका IRCTC से कट जाएगा टिकट, ठीक है। पास जनरेट करोगे तो पास का वैल्यू लगेगा, एंड PTO जनरेट करोगे तो 1/3 ऑफ टिकट का फेयर जो होता है वो लगता है PTO के केस में, ठीक है। ये 1 सेट रहता है, मतलब कि हाफ 2 सेट हो गया आने का और जाने का, और ये 4 सेट रहता है, मतलब कि 8 हाफ सेट हो गया। तो जैसा आपका ज़रूरत है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो लेके जाना है, एक आप जा सकते हो, उसके साथ एक अटेंडेंट भी आप लेके जा सकते हो, साथ में टिकट कटवा सकते हो पास पे, ओके। तो काउंटर से कटवा लेना एंड पहुंच जाना अपने डेस्टिनेशन पे, ओके। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला हो। एंड अगर कोई भी रिलेटेड हो, आपका डाउट हो ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर रेलवे के से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या 2025 से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड लाइव भी आने वाला हूँ आज, तो लाइव के लिए वेट कर लें, अभी प्रॉपर टाइम तो नहीं बता सकता, बट आज लाइव जो है वो मैं आऊँगा, ओके। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।